हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2025 का सब लोग वेट कर रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। इसके जो पैटर्न है उसमें भी कुछ का कहना है कि यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। सीबीटी मोड जो एग्जाम है वो नहीं होगा, बल्कि अडेप्टिव टेस्ट जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इसको डिस्कस करने वाले हैं इस आज के वीडियो में, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़ी हुई। तो गाइस, यूजीसी नेट का जो लास्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था 13 से 14 अप्रैल तक आ चुका था। तो ऐसे में अब किसी भी समय जारी हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ पर इसका ये जो विंडो है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म। साथ ही साथ ट्विटर पर भी इसकी इंफॉर्मेशन जल्दी ही अपडेट की जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज है कि सिलेबस चेंज होने वाली बात। तो गाइस, सिलेबस के लिए भी पहले ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि एग्जाम आ गया है उससे 2 महीने पहले ये लोग अपना सिलेबस चेंज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम ये लोग लेते हैं, तब ये लोग अपना सिलेबस जो है उसको अपडेट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर अभी तक उसके लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यानी कि आपका जो सिलेबस है अपडेट नहीं किया गया है अभी भी, ठीक है। हालांकि जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, वहां पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी समय जारी हो सकता है। एग्जाम जून में होगा, आपका फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक भी आपका हो सकता है। दूसरी चीज, एक और चीज है, यहाँ पर एक और न्यूज आ रही है एडेप्टिव टेस्ट से रिलेटेड कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बंद हो जाएंगे, सीबीटी मोड बंद हो जाएगा, एडेप्टिव टेस्ट होगा। भाई, ये सारी न्यूज़ क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें, एडेप्टिव टेस्टिंग की जो बात हो रही है वो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए नहीं है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, जैसा कि अनाउंस किया गया था यूजीसी के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको न्यूज़ मिल रही है जो गूगल पे आती है, ठीक है। डायरेक्टली उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है इंफॉर्मेशन, ये रिलायबल न्यूज होती है। तो यहाँ पर अभी यूजीसी नेट के पैटर्न में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में ये अडेप्टिव टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में वो यूजीसी नेट में भी ये जो आपका कैट एग्जाम है इसको डाल सकते हैं। तो अडेप्टिव टेस्टिंग इन द CUET एग्जाम एज अनाउंस्ड बाय द UGC मींस ईच स्टूडेंट विल रिसीव अ यूनिक क्वेश्चन पेपर टेलर्ड टू देयर एबिलिटीज। तो ये क्या है अडेप्टिव टेस्टिंग, जो कि अभी लागू होगी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें यहाँ पर क्या होगा, जो अडेप्टिव टेस्टिंग होती है इसमें क्या होता है, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, वहां पर किस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करे हैं, इजी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक तरीके से अडेप्टिव टेस्टिंग में रियल टाइम आपका ये जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चन की सीरीज होती है, ये सॉल्व करवाई जाएगी। पर्सनलाइज क्वेश्चन पेपर होंगे, यानी हर स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट एग्जाम पेपर विल बी डिफरेंट रिफ्लेक्टिंग देयर इंडिविजुअल लर्निंग लेवल एंड स्ट्रेंथ। यानी कि आपकी जो भी आपका IQ है, आपका लर्निंग लेवल है, आपका किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो जो है यहाँ पर जनरेट होता जाएगा। दूसरी चीज है डायनामिक डिफिकल्टी एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर कंप्यूटर एल्गोरिथम चलेगा, यानी वो क्या करेगा, वो चेक करेगा आपकी परफॉर्मेंस को, देखेगा कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करे हो या इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करे हो। मान लीजिए आपको लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन वो देखेगा, 3 क्वेश्चन में मान लीजिए आप सॉल्व नहीं कर पाए स्टार्टिंग के, वो क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी डाल देगा, उसी टॉपिक से इजी क्वेश्चन डाल देगा। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, आपका परफॉर्मेंस चेक करेगा कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो या फिर इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा, रियल टाइम यानी तुरंत ही यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस समय AI का यूज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टेलर टू द कैंडिडेट एबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इफ ए स्टूडेंट स्ट्रगल विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन द टेस्ट विल ऑफर easier question in that area।
मान लीजिए हमारा कोई एक सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है जो हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो क्या करेगा वो पहले के स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखेगा कि हाँ अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको चेंज करके उसी एरिया से या उसी टॉपिक से ईजियर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप परफॉर्म अच्छे से कर सके। और जब उसको लगेगा कि भाई हम अच्छे से यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देने लग गए हैं, तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी यहाँ पर चीटिंग की संभावनाएं आती थी कि जो है पेपर जो है लीक हो गया, वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर गैसिंग बंद हो जाएगी, यानी जो तुक्का लगाते हैं वो भी नहीं लगा पाएंगे। तो रिजल्ट रिफ्लेक्ट ट्रू एबिलिटी, तो रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू एबिलिटी पे आएगा। Adaptive testing aim to provide a more accurate, reliable measure of a student overall knowledge and abilities। तो ये मान के चलिए जो मॉडरेट टू टफ सॉल्व करेगा उसका जो मेरिट है वो और अच्छा बन के आएगा, जो इजी क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे। अब किस तरीके का, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अगर मैं दिखा पाऊँ, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइब्रिड मोड ऑफ CUET। मान लीजिए यहाँ पर इसको आपने सॉल्व किया, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जैसे कि व्हाट आर द चेंजेस इन CUET, जैसे यहाँ पर गूगल में चलता है ना कि नए नए क्वेश्चन देखिए, फिर एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया गया, फिर एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्रिएट किया गया। ऐसे ही यहाँ पर रियल टाइम क्वेश्चन जनरेट होते जाएंगे। जैसे ये गूगल आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं रियल टाइम क्वेश्चन जनरेट कर देता है, सेम वैसे ही वहाँ पर भी होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक तरीके से अच्छा भी है कि यहाँ पर कोई भी जो एक्चुअल में जो यहाँ पर तैयारी करके जाएगा उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी होगी, एफिशिएंसी होगी, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, जिससे कि आपको जो रट्टा मारने की जो आदत है वो तो छुटकारा मिलने वाला है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो होती थी कि एग्ज़ाम में कैसे क्या होगा, तो वो भी यहाँ पर कम होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम में आप जाओगे आपको कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गूगल से क्वेश्चन पूछते जाओ, सेम ऐसे ही जब तक आपका टाइम होगा एग्ज़ाम का, कंटिन्यू आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप क्वेश्चन मान लीजिए स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं सही से, आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, तो वो ये समझ के एल्गोरिथम ये समझ जाएगा और वो क्या करेगा, आपको इजी क्वेश्चन प्रोवाइड करने लगेगा। रिड्यूस गैसिंग, यानी कि यहाँ पर जो गैसिंग करते हैं, जो तुक्का लगाते हैं, वो भी यहाँ पर जो बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ एक्यूरेसी मिलने वाली है, एफिशिएंसी मिलने वाली है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिले, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारे टॉपिक्स है जिसमें हमको लगता है कि हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक हमारे सामने आ जाएंगे। किसमें, अडेप्टिव टेस्टिंग में। तो अभी ये चीज जारी की गई है कि यूजीसी के द्वारा कि CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, जो यूजी एग्जाम है यानी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है, उसमें अडेप्टिव टेस्ट को जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी नेट में करेंगे या नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा इनको देखना होगा, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं अडेप्टिव टेस्ट में, तो ही वो यूजीसी नेट में लागू करेंगे। तो अभी इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं होती है। बाकी क्या क्या चीज़ें अपडेट होंगी वो भी आपको डे बाई डे हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तब तक आपने करना क्या भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं ज्वाइन बटन से। साथ ही साथ हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस यूजीसी नेट पेपर 1 आपको मिल जाएंगी। ना सिर्फ लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेंगी। पोस्ट में आप क्विजेस अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्विजेस मिल रहे हैं विद आंसर। तो अगर आपको लगता है क्विजेस करने हैं तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो भी हैं जहाँ पे आप छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस को भी देख सकते हैं और जरा सा मुश्किल से 3 सेकंड 5 सेकंड दे के उस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप सभी के लिए अडेप्टिव टेस्ट मैंने क्लियर किया है कि क्या चीज़ है और अभी कहाँ पर लागू होने वाला है। अभी ऑफिशियल बुलेटिन जारी की जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप हमारे टेलीग्राम अगर आप चाहते हो कि स्टडी मटेरियल मिल जाए तो भाई करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी होती है एग्जाम से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।